सुसमाचार 13 अध्याय वचन 19 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप इसे बड़ी चौकसी के साथ देखिए। अगर आप इसे समझे आज तो आपके लिए बड़ा काम होगा। मत्ती 13 वचन 19 में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपका चमत्कार है। अगर आप उसे समझ जाएंगे तो आपके लिए बड़ा काम होगा। पढ़िए हमारे साथ सब लोग। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर, वह शैतान आकर उसे छीन ले जाता है, छीन लेता है आपसे। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। देखिए, आपको परमेश्वर के राज्य में कोई और मेहनत नहीं करना है आत्मिक बातों के सिवाय। बाइबल समझा रही कि बगैर ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही है। उनके विश्वास को शैतान खा रहा है बड़ी आसान तरीके से। बातों को समझिएगा। हम आपको कुछ सिखा रहे हैं और यदि आप इसे सीख गए, ये आपके लिए चमत्कार होगा। फिर से जो कोई राज्य का वचन, बोले राज्य का वचन, सब लोग बोलो राज्य का वचन, परमेश्वर का वचन सुनकर नहीं समझता। क्या नहीं करता? उसे समझने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल करके वो आता है और चला जाता है। उसके लिए कोई मतलब नहीं समझता मतलब समझने का आपने प्रयास नहीं किया, नहीं समझता। प्रभु बता रहे हैं और कह रहा है कि नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था। यह वचन कहां बोया जाता है? आपके मन में। मन कहां है? इधर है। समझ रहे कि नहीं? विवेक इधर है, मन इधर है। जो कुछ आपके मन में बोया गया था उसे दुष्ट आकर, मतलब शैतान आकर उसे छीन ले जाता है, छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। मार्ग के किनारे किसान बीज बो रहा था और वो मार्ग के किनारे चला गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीज अगर मार्ग के किनारे जाएगा, वो बीज सही जगह पे है? मार्ग के किनारे का मतलब वो ना ही तो खेत में है, ना ही तो खेत के निकट है, वो पूरी तरीके से अलग है। इस कारण उस बीज को शैतान क्या करता है? उठा लेता है, चुग लेता है। ये दशा वाले ऐसे कौन व्यक्ति हैं? जिन्होंने वचन सुना और उससे नहीं समझा। अब आप ये नहीं बोल सकते प्रभु मुझे नहीं समझना, मुझे समझ में आता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे नहीं समझना। आप सर्वशक्तिमान के पास आए, किसी जादू टोने वाले, किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास आप नहीं गए। आप सर्वशक्तिमान के पास आए हैं तो आपको उसकी बातें समझना होगा, उसकी इच्छाएं आपको जाननी पड़ेंगी। अगर आप उसकी इच्छाएं नहीं जानेंगे तो आप कैसे बलवान होंगे? शैतान आप में कब बलवान होता है? जब आप शैतान की इच्छा को पूरा करते हो। जब आपको गाली देना मना है, आप गाली दे रहे हो, आप सोच रहे हो ये मेरा फायदा हो रहा है, नहीं, परंतु शैतान आप में काम कर रहा है। वो नशा मत करो, नशा कर रहे हो, आप शैतान को ताकतवर बना रहे हो अपने भीतर। उसे एक बेहतर मौका दे रहे हो कि वो आपकी जिंदगी को, आपके जनरेशन को खत्म करे।
ध्यानपूर्वक बातों को समझिएगा। फिर से लाइए उस आयत को। यदि आप इस चर्च के कंटिन्यू मेंबर हैं तो आप सामान्य नहीं रहोगे। भागने वाले के लिए मैं नहीं कह रहा, जो अस्थाई सदस्य है, जो अपना परिवार समझता है और जो अस्थाई सेवकाई का सदस्य मेंबर है, वो साधारण नहीं होगा। बशर्ते आपको समझना है वो चीजें जो प्रभु आपको समझा रहा है। मैं भागने वाले से नहीं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो राज्य का, जो कोई भाई बहन राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कुछ उसके मन में बोया गया था शैतान आकर छीन ले जाता है। आपके मन में जो कुछ अभी बोया जा रहा है पर आपका ध्यान दूसरी जगह है। आपके मन में जो कुछ अभी डाला जा रहा है यीशु आपके मन के अंदर दे रहा है, पर आपने अपने मन के उस रास्ते को बंद कर लिया है, या आप यीशु के प्रति अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। सभा में बैठने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। प्रभु एक भीड़ में प्रचार कर रहे हैं, एक भाई उठता है जिसका दोनों हाथ सूखा हुआ है। उसने प्रभु की ओर देखा और प्रभु ने कहा अपने दोनों हाथ मेरी ओर बढ़ा। उसके दोनों सूखे अंग क्या हो गए? सही हो गए। मतलब ये कि जब आप अपने मन को, आप अपने हृदय को वचन की ओर लगाते, केवल चर्च में आकर नहीं, परंतु जो कुछ आप सीख रहे हैं उसे घर पर या उसे हर जगह वर्तमान दशा में रखेंगे, आप कभी भी पीछे नहीं होंगे। सुन लीजिएगा, कभी पीछे नहीं होंगे आप। क्योंकि ये चीजें जो आप में डाली जाती हैं, जो आप वचन सीखते हो, पवित्र शास्त्र का जो वचन आप अपने अंदर ग्रहण करते हो, वो सामान्य नहीं है, वो सामान्य नहीं है। वो सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है, अधिकार से भरा हुआ वचन है। यीशु मसीह नासरत में गए थे और वहां बड़े आश्चर्य कर्म किए। गलील में गए, काना नगर में बड़े आश्चर्य कर्म किया। बाइबल कहता है कि कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो उनके अविश्वास के कारण उनके लिए कोई चिन्ह और चमत्कार प्रभु नहीं कर सके। उनके सामने खड़े होने के बावजूद भी यीशु उनके सामने था, पर उनके लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो अविश्वास की दशा में थे। जो कुछ प्रभु समझा रहे थे वो समझ नहीं रहे थे, उसे उसके प्रति वो लापरवाह थे। इसलिए प्रभु का काम आप में नहीं दिखेगा। और यहां पर प्रभु आपको स्पष्ट कह रहा है कि जो परमेश्वर का वचन सुनकर नहीं समझता, इसका मतलब समझ हर एक में होती है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, पवित्र आत्मा आपको समझ देगा। अब राज्य का जो वचन है वो बीज के समान प्रभु बता रहे हैं। शैतान उठा ले गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक वही वचन से मुर्दा जिंदा हो जाता है, वही वचन से कोढ़ी शुद्ध हो जाता है, वही वचन से बीमार चंगा हो जाता है, और वही वचन से दुष्ट आत्मा मार खाती है, चिल्लाती है, शैतान तड़पता है, निकल जाता है। पर वही वचन को शैतान उठा ले गया। कारण आपसे पूछूं, आप क्या कारण है? आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने पत्नी से, अपने पति से वचन पूरा नहीं कर पाते, बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाते। पता लगा कि आप एक मसीही, एक बहन हो, पर आपका पति आपसे नाखुश है। कारण यह है कि आप पति से अलग होकर के हमेशा अलग रहती हैं और वो पति के करीब आप नहीं आती या पति से प्रेम नहीं करती हैं। तो परमेश्वर आप में कभी नहीं होगा। जो ये समझते हैं कि नहीं, मैं पति से दूर रहूं और प्रार्थना करूं, दूर रहूं और प्रार्थना करूं, आप वचन पूरा नहीं कर रहे हैं। बाइबल समझाता क्या है कि पति और पत्नी एक शरीर है, वो दोनों एक साथ रहें और परमेश्वर की इच्छाओं में जिए। पर बहुत सारे लोग अज्ञानता का शिकार हो गए, जो सुनने में आता है। कई ऐसे बहनें अज्ञानता का शिकार हो गई हैं और उन्होंने कहा कि अब हमें पति से अलग रहना ही अच्छा है, और उन्होंने शैतान को मौका दिया, क्योंकि उन्होंने वचन नहीं समझा। राज्य का वो वचन, फिर से देखिए, राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। समझोगे आप बल पाओगे। आमीन बोलिए। समझोगे आप बलवान होंगे, आपकी संतानें बचेंगी। आमीन। पर यदि आप नहीं समझे, आप कमजोर हैं,
आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, आप सभा में नहीं आ रहे हैं, आप भागम भाग अपने घरों में मचा के रखा है, आप बिल्कुल भी कमजोर हैं। मैं आलसियों की बात नहीं कर रहा, महीने में एक बार चर्च आता है, मैं उसकी बात नहीं करता, ना मैं उससे बात ही कर रहा हूं। जो सप्ताह में चर्च आते, जो परमेश्वर के प्रति अपने आप को तेज बना के रखा है, मैं उसी से बोल रहा हूं, मैं उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूं। बस सीधा सीधा लिखा है कि राज्य का वचन, परमेश्वर का वचन जो बीज की नाई है, आपके हृदय में, आपके विवेक में जाना चाहता है, हमारे मन में आना चाहता है, समझ के साथ। सब लोग एक साथ बोलिए, समझ के साथ। जब समझ के साथ होगा वो पूर्ण परिस्थिति होगी, ना समझ होगा वो अधूरी परिस्थिति होगी। ना समझ में आप शरीर तो चंगे हो जाओगे, पर आपका विवेक अशुद्ध रहेगा बुरे काम करने के लिए। लेकिन जिस समय आप वचन को लेकर के जीना शुरू करेंगे, वचन के अनुसार जीना शुरू करेंगे, आप चिंता नहीं करें। जिसके साथ वचन है वो वचन परमेश्वर है। वो आपको बुद्धि के आत्मा के साथ, ज्ञान की आत्मा के साथ आपको आगे लेकर चलेगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।